Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बड़ा सिंपल सा है बेटा टॉपिक, मैं थोड़ा जल्दी इसको यहाँ पे कवर करूंगा। इसमें बेटा आपने याद रखनी है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा ना बेटा, द इलेक्ट्रोलाइट इज an aqueous solution of copper sulfate CuSO4। ठीक है, the electrolyte ionized as follow। अगर हम इसकी आयनाइजेशन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसको हेडिंग बना के लिखे आयनाइजेशन ऑफ वाटर H2O, तो H2O की आयनाइजेशन होगी बेटा, और H2O की आयनाइजेशन होगी क्या बनेंगे, आयनाइजेशन ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। H2O लिक्विड ये आयनाइज हो जाएंगे बेटा, H पॉजिटिव एक्वस बनाएंगे, साथ में हाइड्रोक्साइड माइनस एक्वस बनेंगे। इसी तरह से आयनाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर आप इसकी आयनाइजेशन लिखें तो ये होगा बेटा आयनाइज कुछ इस तरह से CuSO4 सॉलिड फॉर्म में होता है, they will ionize to form Cu+2 aqueous plus sulfate -2 aqueous। ठीक है, ये आयंस मौजूद होंगे, तो हम कह सकते हैं कि the solution contain हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, कॉपर एंड सल्फेट आयंस एंड SO4 -2 आयंस। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अगला पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा, प्लेटिनम का। टू इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ क्या होगा बेटा, प्लेटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड होगा, और यहां पे बैटरी एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा टोटल जो है कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स आएंगे। अगर हम डायग्राम बनाए इसके, तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर होगा बेटा इस तरह से, और इस कंटेनर के अंदर हमने कॉपर टू सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, एंड दिस कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहां पे ना बेटा बेसिकली वी आर गोइंग टू यू कैन से प्रिपेयर्ड कॉपर मेटल। हम यहाँ पे कॉपर मेटल को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड होगा बेटा, दैट इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है बेटा, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज आल्सो मेड अप ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ दे बेटा विद हेल्प ऑफ किसके साथ बेटा, बैटरी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोल्स बनाएंगे और इसको हम जोड़ देंगे किसके साथ बेटा, बैटरी के साथ। ये हमने बैटरी लगाई बेटा यहाँ पे, और बैटरी का साइन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक थोड़ा सा लार्ज आपने लाइन बनानी, पैरेलल लाइन बनानी, एक स्मॉल लाइन बनानी है। ये पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। अब जो बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है, इस बैटरी की वजह से बेटा क्या हो जाएगा,
जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, एंड दिस विल एक्ट एज अ कैथोड, और ये वाला एनोड के तौर पे काम करेगा। ये हमारे कंस्ट्रक्शन है बेटा। और अगर हम इसके अंदर आयंस लिखें तो आयंस क्या होंगे बेटा, H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, Cu पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट -2 आयंस। देखिए जब हम करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से तो क्या होंगे बेटा, जो आयंस होंगे ना बेटा वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through the electrolytes, then the ions start to move towards their electrodes की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, देखिए जो हमारा एनाइन होगा ना बेटा वो एनोड की तरफ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन एनोड की तरफ जाएगा। अब ये जो हमारे पास OH और सल्फेट आयन दोनों एनोड की तरफ जाएगा, सिंस OH नेगेटिव हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू सल्फेट आयन, एज अ रिजल्ट OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं बेटा कि बोथ OH नेगेटिव एंड SO4 -2 ions move towards anode where OH negative ions undergo oxidation to form oxygen gas, and sulfate -2 ions remain unchanged। ये क्या रहता है बेटा, ये अनचेंज रहता है। अगर मैं साथ साथ आपको रिएक्शन भी लिखूं ना बेटा इसका, तो मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन following reaction takes place at electrode, following reactions takes place at electrode। तो पहला रिएक्शन किसका लिखेंगे बेटा, हम एनोड का लिखेंगे, एट एनोड, एंड बाय डेफिनेशन जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनोड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगी बेटा, देखिए यहाँ पे OH नेगेटिव, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी हुई है, OH नेगेटिव बेसिकली कितने होंगे, 4। देखिए 4 OH नेगेटिव आयंस एनोड के ऊपर जाएगा और क्या बनाएंगे बेटा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 1 मोल ऑक्सीजन बनाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक हाइड्रोक्साइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 2 एंड 2, 4 बैलेंस्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया है ना बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सटर्नल वायर से होता हुआ कहां पे आएगा, कैथोड के ऊपर आएगा। अब कैथोड के ऊपर कौन जाएगा बेटा, पॉजिटिव आयन और कॉपर आयन जाएंगे। सिंस कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर आयन की रिडक्शन हो जाएगी और रिडक्शन होने के बाद ये कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर आयंस। ठीक है, कॉपर मेटल की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद खुद इसके ऊपर क्या हो जाएगा,
डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे बोथ हाइड्रोजन आयंस एंड copper plus 2 ions move towards cathode where only copper plus 2 ions undergo reduction to form a metallic copper and hydrogen ions remain unchanged। यहां पे आपने एक चीज और याद रखनी है बेटा कि सिंस, यहां पे मैं इसको नोट की शक्ल में लिखता हूं बेटा, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है कि कॉपर Cu+2 हैज हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन H पॉजिटिव आयंस, इसलिए कॉपर की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखेंगे 8 कैथोड क्या हो जाएगी बेटा, रिडक्शन। अब कैथोड की रिडक्शन होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी बेटा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी और कॉपर आयंस की रिडक्शन होनी है। तो Cu+2 आयंस एक्वस फॉर्म में है। अच्छा, आप इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, ये भी एक्वस है, ये लिक्विड है, ये गैस है बेटा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म Cu सॉलिड मेटल बनेगा। सिंस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को अपने, जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसको आपने बैलेंस करना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये बन जाएगा Cu+2 एक्वस, कितने हो जाएंगे 2 plus 4 electrons will convert into 2 moles of copper। ठीक है, अब आप इन दोनों को सम करें, you will get the final result या final equation। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा बेटा and you will get 4OH negative aqueous plus 2Cu+2 aqueous, they will give rise, क्या बनेंगे बेटा, 2 moles of H2O liquid plus 1 mole of oxygen O2 gas plus 2 moles of Cu solid। This is the net cell reaction। तो यहां पे हमें कॉपर मेटल मिलेगा, बेसिकली ये प्रिपरेशन ऑफ कॉपर मेटल है। तो कॉपर हमें कैथोड पे मिलेगा बेटा, और जो ऑक्सीजन गैस है ना बेटा वो एनोड साइड से O2 के फॉर्म में यहां से बाहर आ जाएगा, बबल्स की सूरत में बाहर आ जाएगा, यहां से इसको कलेक्ट की जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले जी बेटा। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको स्पीडली इसलिए किया क्योंकि हमने पहले भी काफी इलेक्ट्रोलिसिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो बिल्कुल सिमिलर है, मैंने उसको बिल्कुल सेम करके नोट्स लिखवा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।